हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ क्लास 10 के एमसीक्यू पे। जो आपका नवंबर में टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। तो हमने आपके लिए इस चैप्टर नंबर 3 से ओनली 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो 10 हम इस वीडियो में आपको सेंड कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तुरंत इसी वक्त अभी रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट, इसका जो पार्ट 2 होगा, उसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। इसके लिए हमको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इक्वेशन हमने ये लिख दी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये क्या है? 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये गिवन इक्वेशन से कैसे हम अलग करते हैं, इसके लिए यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन लिखी हैं। 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल 0, 4x प्लस 7y प्लस 14 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कॉफिशिएंट है वो a1 हो जाएगा, a1 इक्वल 3। ये b1 हो जाएगा, b1 इक्वल 5। कांस्टेंट टर्म c1 हो जाएगा, c1 इक्वल 7। इक्वेशन नंबर 2 में ये a1 की बजाय क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा, a2 इक्वल 4, b2 इक्वल 7 और c2 इक्वल 14। टू गिवन इक्वेशन में हम इस तरह a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अलग कर लेते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो हमें याद करना होगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो टेबल आपकी ये है कि अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 नॉट इक्वल होता है तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग मीन्स ये लाइन एक दूसरे को कट करती हुई, और उस केस में सोल्यूशन कितना होगा? 1 सोल्यूशन होगा, या आप इसे यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों इक्वल आ जाते हैं तो जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट ये एक पे, राइट। और उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल आता है बट c1 अपान c2 नॉट इक्वल है, तो उस केस में लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, इस तरह पैरेलल लाइंस होंगी, और कंडीशन इनकॉन्सिस्ट होगी। और सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इस केस में सोल्यूशन जो है वो क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। तो इसके एमसीक्यू करने के लिए हमको ये इम्पॉर्टेंट टेबल लर्न करना जरूरी है। और a1 अपान a2 b1 अपान b2 अगर इक्वल आ जाते हैं, a1 अपान a2 और अगर b1 अपान b2 अगर इक्वल नहीं आते हैं, मीन्स a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 अगर होता है, तभी फिर हमको c1 अपान c2 चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। c1 अपान c2 हम तभी चेक करेंगे जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 हमारा इक्वल आएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका जो है ये लिखा हुआ है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 and 2x minus y plus 9 equal 0 represent 2 lines। ये 2 इक्वेशन हैं और ये रिप्रेजेंट 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है कोइंसिडेंट और फोर्थ ऑप्शन है पैरेलल। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसके लिए हमें a1 अपान a2 और b1 अपान b2 पता करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में जो 6 है ये क्या है आपका? a1 इक्वल 6। ये b1 है, b1 इक्वल -3। ये आपका c1 है, c1 इक्वल 10। ये आपका a2 है, a2 इक्वल 2, b2 इक्वल y का कोएफिशिएंट -1 और c2 इक्वल प्लस का 9। अगर आप यहाँ पे a1 अपान a2 देखें, क्या देखें? a1 अपान a2। तो a1 आपका 6 है,
A2 2 है, तो 6/2 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 3/1। यहाँ पे अगर आप B1/B2 देखें तो B1 -3 है और B2 -1 है, बोथ माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे 3/1। और अगर आप C1/C2 देखें तो C1 आपका 10 है और C2 आपका 9 है। हमने बताया था कि C1/C2 तभी चेक किया जाता है जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाते हैं। तो इसमें A1/A2 भी 3/1 है और B1/B2 भी 3/1 है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए C1/C2 चेक करना होगा। तो C1/C2 10/9 आया, ये इक्वल नहीं है। और अभी आपने फार्मूला देखा था कि जब भी ऐसा होता है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल हों बट C1/C2 उसके इक्वल ना हो, तो दिस मीन्स गिवन लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आंसर में आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें लिखा हुआ है लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y - 5 = 0 एंड -3x - 6y + 15 = 0 है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि A1 क्या है इसमें, A1 इक्वल टू A1 इक्वल 1, x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं, दिस मीन्स 1, B1 इक्वल 2 और C1 इक्वल -5। A2 इक्वेशन नंबर 2 आप देखिएगा, A2 इक्वल -3, B2 इक्वल -6, C2 इक्वल 15। आप देखिएगा A1/A2 ये 1 है और अपान -3। फिर देखिए B1/B2 2, B1 है आपका 2 और B2 है -6, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। C1/C2 C1 है -5 और C2 है 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आप देख रहे हैं A1/A2 भी -1/3 है, B1/B2 भी -1/3 है, C1/C2 भी -1/3 है। माइनस डिनोमिनेटर में लगा है या न्यूमरेटर में लगा है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक माइनस है, दिस मीन्स सभी -1/3 हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों रेशियो जो है वो इक्वल आ रहे हैं। और अभी आपने टेबल में फार्मूला में देखा था कि जब ये कंडीशन होती है तो उस वक्त जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो दिस मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। आंसर में आपका ऑप्शन सी हो गया, जिसमें लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = 7 है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। तो पहले ये चेक करना होगा कि ये लाइंस हैं कैसी। यहाँ पे A1 B1 C1 ये सब में नहीं शो हो रहा, तो आप इसको फिगर से चेक कर सकते हैं। कैसे, ये आपका होता है x एक्सिस और ये आपका होता है y एक्सिस। तो y = 0, y इक्वल लाइन जो होती है, आपने 9th क्लास में भी कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि y इक्वल जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल होता है और y = 0, तो दिस मीन्स y = 0 जो है इसी लाइन को बोलेंगे। और y = 7, तो x एक्सिस के पैरेलल y = 7, ये ओरिजिन है। और अगर यहाँ से डिस्टेंस ये 7 मान ली जाए, 7 यूनिट, तो इस लाइन को बोलेंगे y = 7 और इस लाइन को बोला जाएगा y = 0। तो आप देख रहे हो
ये दोनों लाइंस जो बोथ लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो y इक्वल 0 एंड y इक्वल 7, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसमें सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपने टेबल में देखा था, जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। तो आंसर में इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कि लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। ठीक, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equal to and 2x plus 5y plus 1 equal 0 are parallel, लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल, देन ये ऑप्शन है। आपको वैल्यू पता करना है k की, राइट, आर पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ k, देन वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी। लाइन्स दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो सबसे पहले a1 लिखिएगा, a1 इक्वल 3, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y 2k, b1 इक्वल 2k, c1 इक्वल 2, a2 इक्वल 2, b2 इक्वल 5, c2 इक्वल 1। a1 अपान a2 आपका हो जाएगा 3/2 और b1 अपान b2 आपका हो जाएगा 2k/5 और c1 अपान c2 आपका हो जाएगा 2/1। मेन कंडीशन लाइंस पैरेलल है। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो फार्मूला आपका होता है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो a1 अपान a2 के प्लेस पर आपने रखा 3/2, b1 अपान b2 2k/5 नॉट इक्वल c1 अपान c2 2/1। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ k की। तो सिर्फ हम इतना ले लेंगे, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने लिखा 3/2 इक्वल 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4k इक्वल 5 3 जा 15। तो k इक्वल हो गया 15/4। हमने देखा 15/4 यहाँ रखा है, दिस मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये कैसे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप जानते हो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 होता है। तो a1 के प्लेस पर क्या है, c अपान a2 कितना है 6 इक्वल b1 कितना है -1 अपान b2 कितना है -2 इक्वल c1 कितना है 2, जब इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, अपान c2 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, राइट। तो हम सिर्फ अगर इसको ले लें तो यहीं से हमारा c की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने लिखा c/6 इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का c में मल्टीप्लाई 2c इक्वल 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, तो 6c इक्वल 6/2 में आ जाएगा और 2/6 मीन्स 3। तो c कितना हो गया 3। तो 3 किसमें है, ऑप्शन ए में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए जिसमें 3 लिखा हुआ है वो। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। कैसा है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, -5x + 7y - 2 = 0। द सेकेंड इक्वेशन विल बी, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, जो वर्ड लिखा है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। तो जब डिपेंडेंट में a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 होता है तो ये तीनों इक्वल तभी होंगे उस केस में
कि अगर फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन बनाना है तो हम किसी एक ही नंबर से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सब में x के साथ 10 लिखा हुआ है, सब में 10x है। तो 10x कब बनेगा? जब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो -10x प्लस 14y माइनस 4 इक्वल 0। तो 4 जो है -10x किसमें है? यहाँ पे -10x है, प्लस 14y, लेकिन यहाँ पे +4 है। इसमें देखिए -10x है, यहाँ +10x है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद आप देखिएगा इसमें b में -10x प्लस 14y, यहाँ -14y है, ये भी नहीं होगा। सी देखिएगा -10x प्लस 14y प्लस 4, यहाँ -4 है, ये भी नहीं होगा। तो दिस मीन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कैसे? आप -10x को आप उधर कर दीजिए, तो ये हो गया प्लस का 10x, प्लस 14y को उधर कर दीजिए, तो माइनस का 14y इक्वल ये -4 जो है ये आपका -4 इसी तरह बच गया, तो इससे ये कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द सॉल्यूशंस ऑफ, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इसका सॉल्यूशन पता करना है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 6। अगर इन बोथ इक्वेशन को आप ऐड कर दें तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। तो x इक्वल 10 2 अपान में चला जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे 5, तो x आपका कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो x 5 ओनली c में x 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो पहला पॉइंट होता है वो x को शो करता है। तो अब यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू ना निकालें तब भी चलेगा, बट अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो x की जगह पे, जैसे x प्लस वाई इक्वल 6 है, x प्लस वाई इक्वल 6, तो x के प्लेस पे आप 5 रख दीजिए, प्लस y इक्वल 6, तो y इक्वल 6, 5 इधर कर दीजिए -5, तो y इक्वल 1, x इक्वल 5, y इक्वल 1, 5 1। दिस मीन्स ऑप्शन सी आपका जो है ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जिसमें है 5, 1, ये आपका करेक्ट है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं किसको? सपोज कर लो ये कोई सर्कल है आपका और सर्कल पे 4 पॉइंट हैं A B C D, और इन चारों पॉइंट को आप मिला दें तो ये आपका बन गया ABCD। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल 4 पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? सर्कल पे होते हैं, सर्कमफेरेंस पे होते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। जैसे A प्लस C इक्वल होगा 180, तो A आपका कितना है? 6x प्लस 10 और C आपका कितना है? A प्लस C आपका कितना है? x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। तो 6x मिलके हो गया 7x प्लस वाई इक्वल 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, 180 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 170 डिग्री। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। फिर B प्लस D इक्वल कितना होगा? 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री ऑलवेज होता है। तो B कितना आपका है? B है आपका 5x प्लस D कितना है? 3y माइनस 10 इक्वल 180 डिग्री। तो ये 5x प्लस 3y इक्वल -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 180 और +10 हो गया 190 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप इसी इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे।
तो इक्वेशन 1 से अगर आप y की वैल्यू देखें, इक्वेशन 1 से y जो है y इक्वल हो जाएगा 170, 7x को उधर कर दो, 170 माइनस 7x, ये y की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस y की वैल्यू में को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 2 है 5x प्लस 3y, y के प्लेस पर 170 माइनस 7x इक्वल इधर है 190, राइट। तो ये 5x है प्लस 17 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 51, ये 0 माइनस 7 3 जा 21x इक्वल 190। तो माइनस का 21x प्लस का 5x, 21 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 16 बचेगा, तो माइनस का 16x इक्वल 190, 500 अंदर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16x इक्वल 510 से आप 190 माइनस कर दो, तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बचेगा, 11 से 9 2 बचेगा, 4 से 1 3 बचेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल माइनस 320 60 माइनस 16 अपान में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 से 32 को डिवाइड कर दो 2 हो जाएगा, ये 0 मीन्स x इक्वल आपका क्या आ गया 20, और x 20 आ गया। 20 किसमें है? 20 b में भी है और 20 c में भी है, तो इसलिए y की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, 5x प्लस 3y इक्वल 190, तो 5 इंटू x के प्लेस पे रख दो 20 प्लस 3y इक्वल 190, 20 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ 100 हुआ, 100 उधर जाएगा माइनस 100 हो जाएगा, तो 3y इक्वल 190, 100 उधर गया तो माइनस 100 हो गया, तो 3y इक्वल 190 से 100 माइनस कर दो तो कितना बच गया 90, 3y इक्वल आपका हो गया 90, तो 3 कहाँ जाएगा 90 के नीचे, y इक्वल 90 अपान 3, y इक्वल 90 अपान 3, तो 3 से 90 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 30, मीन्स x आपका आया 20 और y आपका आया 30, तो x 20 और y 30 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5. Then the numbers are, बोला 2 नंबर हैं आपके पास, 2 नंबर हैं, उनका रेशियो कितना है 5:6। तो हमने लिखा लेट नंबर्स आर x, y, तो रेशियो उनका दिस मीन्स x अपान y इक्वल 5:6 मीन्स 5:6। यहाँ से आप एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 सामने x है तो 6x इक्वल 5 के सामने y तो 5y, या 6x 5y इधर कर दूँ तो माइनस 5y, 6x माइनस 5y इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, मीन्स x से भी अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और y से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रेशियो हो जाता है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का x में मल्टीप्लाई 5x, 5 8 जा 40 माइनस 40 इक्वल 4 का y में मल्टीप्लाई 4y माइनस 4 8 जा 32, तो 5x 4y इधर लाइए माइनस 4y इक्वल माइनस 32, माइनस 42 इधर ले जाइए तो प्लस का 40, तो 5x माइनस 4y इक्वल 40 से 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा आपका 8। तो आपके ये 2 इक्वेशंस बन गई इससे। एक इक्वेशन आपकी बनी 5x माइनस 4y इक्वल 8 और एक आपकी इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इक्वल 0।
हमें क्या देन द नंबर्स आर, हम नंबर्स की हमें वैल्यू पता करना है, मीन्स एक्स वाई की। तो इन्हीं बोथ इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे, चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें और चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें। तो ये हम आपके लिए HW के लिए छोड़ रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखिए थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। तो जैसे यहाँ से 6x है, तो 6x इक्वल -5 उधर ले जाओ तो 5y, तो x इक्वल 5y, ये 6 आ गया अपान में, x इक्वल कितना आया 5y अपान 6। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 5y अपान 6 आ कर दीजिए। तो ये 5x है, तो 5x के प्लेस पर ये वैल्यू 5y अपान 6, फिर -4y इक्वल a, तो 5 5 जा 25, 25y अपान 6 -4y इक्वल a, तो 25y -6 4 जा 24y अपान 6 इक्वल 8। 25y से 24y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो y बचेगा और 8 6 जा 48, तो y आपका 48 आ रहा। बट 48 ऑप्शन में दो प्लेस पर है, दो जगह पर है, तो y की वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन में। तो आपने देखा था जो बना था आपका कि x अपान y इक्वल 5 अपान 6, तो दिस मीन्स 6x जो था आपका वो इक्वल था 5y के, तो x इक्वल क्या था आपका 5y अपान 6, सॉरी यहाँ पे रखा हुआ आया था x इक्वल 5y अपान 6, तो हमने 5 लिखा इंटू y की जगह पे 48 रख दिया, अपान नीचे 6, तो 6 8 जा 48, 8 5 जा 40, तो x कितना आया आपका 40 और y 48, तो 40 और 48, दिस मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, राइट। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, फाइंड फोर्थ एंगल। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लो, जैसे ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें अगर सभी 4 एंगल का आप टोटल करें तो वो आता है कितना 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में ऑल 4 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो ये 3 एंगल गिवन है, इनका टोटल कर लो और टोटल करके 360 से माइनस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 100 और फिर ये है 80 और फिर ये है 70, तो टोटल कर लो तो ये बन गया 250। अब 360 से आप 250 डिग्री माइनस कर दो तो 0, 6 से 5 गया 1, 2 से 3 से 2 गया 1, तो फोर्थ एंगल आपका जो आया वो 110 डिग्री आ गया। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं। और अगर आप ये 20 क्वेश्चन देख लेते हैं तो नवंबर टर्म 1 में होने वाले एग्ज़ाम में आपको ये जो 20 हमने बताए हैं इसी से क्वेश्चन आराम से आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं।